Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's animal diversity class, we will focus on phylum Ciliophora. अच्छा, ciliates को ciliates क्यों कहा जाता है? Ciliates are so named because the body's surface is covered with cilia that beat in a coordinated rhythmical manner. Ciliates की बॉडी के ऊपर cilia होते हैं, इसी वजह से इनको ciliates कहा जाता है और ये cilia जो है ये कोऑर्डिनेटेड रिदमिकल मैनर में मूव करते हैं, बीट करते हैं, ठीक है। cilia की अरेंजमेंट विद इन द फाइलम ये वेरी करता है, ठीक है। और कुछ ciliates ऐसे भी है जो कि जब वो एडल्ट बन जाए तो दे लेक cilia. Although cilia occur at other stages in the life cycle. As an adult इनमें cilia एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनके लाइफ साइकिल में किसी और स्टेज में cilia जरूर इनके बॉडी के ऊपर होंगे, ठीक है। Generally ciliates are larger than most other unicellular eukaryotes, but they range from 10 micrometer to 3 mm in length. वैसे तो ये बाकी जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है उनसे साइज में लार्जर है, फिर भी इनका जो रेंज है लेंथ का जो रेंज है वो 10 माइक्रोमीटर टू 3 mm है, ठीक है। अच्छा, सिलिएट्स जो है ये ज्यादातर फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर या मेरीन हैबिटेट्स में रहते हैं, लेकिन कुछ इनमें कमेंसल और पैरासिटिक फॉर्म्स भी मौजूद है। कमेंसल आपको पता है, ईटिंग एट द सेम टेबल, ये वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें वन जो मेंबर है ऑफ द एसोसिएशन उसको बेनिफिट मिलता है इस एसोसिएशन को, जबकि होस्ट इज नेदर हेल्प्ड नॉर हार्म। और पैरासिटिक तो आपको पता है ये वो एसोसिएशन है, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एक टाइप है इन विच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट आइदर हार्म इट्स होस्ट और इन सम केसेस लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। सो ये जो सिलिएट्स है ये फ्री लिविंग है ज्यादातर, लेकिन इनमें कमेंसल और पैरासिटिक फॉर्म्स भी मौजूद है। वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे जब हम बैलेंटिडियम कोलाई तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, दे आर यूजुअली सॉलिटरी, ठीक है, सेपरेट रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन और मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ इनमें जो है वो सिसाइल है और वो कॉलोनियल है, कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जिबिटिंग अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन, और ये स्पेशलाइजेशन हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि सिलिएट्स में किस किस्म की स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटोजोन्स में एक थिन लेयर होता है दैट सपोर्ट द सेल मेम्ब्रेन वेरियस प्रोटोजोआ, ठीक है। उस थिन लेयर को पेलिकल कहते हैं। इन केस ऑफ सिलिएट्स ये जो पेलिकल है इट मे कंसिस्ट ऑफ ओनली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या कुछ स्पीशीज में दे मे फॉर्म अ थिकन्ड आर्मर, ठीक है। अच्छा, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से सिलिएट्स को सिलिएट्स कहा जाता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की, वो प्रेजेंस ऑफ सिलिया है। सो इन केस ऑफ सिलियोफोरा, सिलिया जो है दे आर शॉर्ट एंड यूजुअली अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल और डायगोनल रोज, ठीक है। सिलिया दे मे कवर द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पूरे सरफेस को कवर करता है, या they may be restricted to the oral region or to certain bands. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये पूरे सरफेस को कवर ना करें, बल्कि सिर्फ ओरल रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो या सर्टेन बैंड्स तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। इन सम फॉर्म्स सिलिया आर फ्यूज्ड इनटू अ शीट, ठीक है, सिलिया फ्यूज्ड हो जाते हैं कुछ सिलिएट्स में, उसको हम और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। या अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन अगर नहीं है, अगर एक नहीं है तो फिर स्मॉलर मेम्ब्रेनलिज में ये शीट जो है ये बन जाते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं सिलिया, और वो स्मॉलर मेम्ब्रेनलिज वो बन जाते हैं, ठीक है। अगर अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बन गया फ्यूजन से, या ये स्मॉलर मेम्ब्रेन्स बन गए, दे बोथ आर यूज्ड टू प्रिपेल फूड इनटू द साइटोफेरिंक्स, जिसका गुलट भी कहते हैं,
ठीक है। सो कुछ फॉर्म्स में, कुछ सिलिएट्स में ऐसा है कि सिलिया जो है दे आर फ्यूज्ड इनटू अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर को हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर स्मॉलर मेम्ब्रेनुलस भी बनाते हैं। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन और स्मॉलर मेम्ब्रेनुलस का दोनों का फंक्शन जो है, these are used to propel food into the cytopharynx। अच्छा, कुछ फॉर्म्स में देयर में बी फ्यूज्ड सिलिया, ठीक है, लेकिन वहां पे वो सिराए बनाते हैं। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन या स्मॉलर मेम्ब्रेनुलस नहीं बनाते, सिरी या सिराए जिसको कहते हैं वो बनाते हैं। और ये सिरी जो है या सिराए, दे आर ऑफन यूज्ड इन लोकोमोशन बाय द क्रीपिंग सिलिएट्स। अच्छा, सिलिएट्स में इंफ्रासिलिएचर भी होता है जस्ट बीनीथ द पेलिकल इन एडिशन टू द काइनेटोसोम। काइनेटोसोम आप जानते हैं, काइनेटोसोम को के लिए जो दूसरे वर्ड्स है सिनोनिम्स, इसको ब्लीफेरोब्लास्ट भी कह सकते हैं, बेसिल ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं। ये वो ऑर्गेनेली है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेंट्रियोल। तो सिलिया और फ्लैजेला साइटोप्लाज्म में जहां से निकलते हैं उसको हम कहते हैं काइनेटोसोम। अब सिलिया जो है दे टर्मिनेट्स बीनीथ द पेलिकल इन इट्स काइनेटोसोम, ठीक है, जैसे कि मैंने बात की कि ये वहां से निकलते हैं, तो ये वहां पे टर्मिनेट होंगे, और हर एक काइनेटोसोम से एक फाइब्रल अराइज होता है, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर्स। वो फाइब्रल क्या करता है, इट पासिस बीनीथ द रो ऑफ सिलिया। अब देखें, आपको यहाँ पे रेड में नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि वो जो फाइब्रल्स है दे पासिस बीनीथ द रो ऑफ सिलिया, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग द अदर फाइब्रल्स ऑफ दैट रो, ये वो फाइब्रल करता है, ठीक है। अब सिलिया, काइनेटोसोम और जो फाइब्रल्स है ऑफ दैट सिलियरी रो, मैंने जैसे कि रो की बात की, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं काइनेटी, ठीक है। सो ये सिलिएट्स में ये इंफ्रासिलिएचर भी मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, सिलिएट्स जो है दे आर ऑलवेज मल्टीन्यूक्लिएट possessing at least one macronucleus and one micronucleus but varying from one to many of either type, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस में जो जीन्स होते हैं दे आर नेवर ट्रांसक्राइब, और जो मैक्रोन्यूक्लियस में होते हैं वो उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। तो फिर मैक्रोन्यूक्लियाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा फॉर मेंटेनिंग ऑल द विजिबल ट्रेट्स, जैसे कि पेलिकुलर अपैरेटस जो हमें नजर आ रहा है, तो ये सब कुछ जो है मेटाबॉलिक डेवलपमेंटल फंक्शंस और जो विजिबल ट्रेट्स है, ये सारे मैक्रोन्यूक्लियाई कंट्रोल करता है। मैक्रोन्यूक्लियस वो है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। अब मैक्रोन्यूक्लियाई का जो शेप है, दे वेरी इन शेप अमंग द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। आपको इस पैरामीशियम में मैक्रोन्यूक्लियस नजर आ रहा है, साथ में एक छोटा सा माइक्रोन्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करता है, इट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and give rise to macronuclei after exchange of micronuclear material between individuals। तो माइक्रोन्यूक्लियाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा इसी में से ये जब माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल्स एक्सचेंज कर लेते हैं तो इससे मैक्रोन्यूक्लियाई राइज करते हैं, ठीक है। डिवीजन ये कैसे करेंगे, सो माइक्रोन्यूक्लियाई दे विल डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवीजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन है, और जो मैक्रोन्यूक्लियाई है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, जैसे कि हमने बात की, दे डिवाइड एमाइटोटिकली। अच्छा, कुछ सिलिएट्स में दे हैव स्मॉल बॉडीज इन देयर एक्टोप्लाज्म बिटवीन द बेसिस ऑफ द सिलिया। ये स्मॉल बॉडीज किस लिए है और इनके नाम क्या है, तो जो वेल नोन है उनके नाम में बता देता हूँ, वो है ट्राइकोसिस्ट और टॉक्सिसिस्ट, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट और टॉक्सिसिस्ट ये है क्या चीज, ये एक्चुअली डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स आप कह लें, ठीक है। सो अपॉन मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलेशन, ये जो बॉडीज है ट्राइकोसिस्ट और टॉक्सिसिस्ट, दे एक्सप्लोसिवली एक्सपेल अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपको बिल्कुल इस नीचे इस फिगर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। सो जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, अगर इनकी मैकेनिकल स्टिमुलेशन होती है या ये किसी केमिकल को सेंस कर लेते हैं,
तो इनकी बॉडीज से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये एक्सपेल करते हैं, ठीक है। और जो मैकेनिज्म है एक्सपल्जन का वो अननोन है कि ये किस तरह से एक्सपल्जन करते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो ट्राइकोसिस्ट का, जैसे कि मैंने बात की थी पहले, ये डिफेंसिव है, ठीक है। ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर है और डिफेंस में रोल प्ले करता है। सो फंक्शन जो है ट्राइकोसिस्ट का, इट इज थॉट टू बी डिफेंसिव। जब डायडिनियम, शायद आप लोगों ने सुना होगा, डायडिनियम एक्चुअली दीज आर फास्ट मूविंग कार्निवोरस प्रोटोजोन्स जो कि एक्सक्लूसिवली लाइव पैरामीशियम पे फीड करते हैं। सो व्हेन अटैक्ड बाय अ डायडिनियम, पैरामीशियम अपना ट्राइकोसिस्ट एक्सपेल करता है, लेकिन उसका कोई फायदा इसको नहीं होता, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिसिस्ट जो है वो पॉइजन सीक्रेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कार्निवोरस सिलिएट्स के प्रे को पैरालाइज करते हैं, ठीक है। कार्निवोरस सिलिएट्स के प्रे को पैरालाइज करते हैं टॉक्सिसिस्ट, ठीक है। तो कौन से ऐसे एनिमल्स है जो कि टॉक्सिसिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस फिगर में नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है टॉक्सिसिस्ट ऑफ कॉल्पोनीमा, और सक्टूरियन टॉक्सिसिस्ट भी है टॉक्सिसिस्ट। तो टॉक्सिसिस्ट वो पॉइजन रिलीज करते हैं जो कि प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिसिस्ट अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली ये ट्राइकोसिस्ट से डिफरेंट है, ठीक है। और ज्यादातर डाइनोफ्लेजिलेट्स में ट्राइकोसिस्ट। अच्छा, सिलिएट्स में मोस्टली सिलिएट्स होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो इंडिविजुअल है वो लिक्विड सॉलिड फूड पार्टिकल्स को या गैसेस पार्टिकल्स को इवन वो इंटरनलाइज करता है, मतलब इंजेक्शन करता है, और फिर इंटरनली इसको प्रोसेस करता है। तो सिलिएट्स भी ऐसा करते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि मोस्ट सिलिएट्स आर होलोजोइक, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम, ये जो सिलिएट्स है, दे पोजेस अ साइटोस्टोम, उसको हम माउथ भी कह सकते हैं। ज्यादातर फॉर्म्स में इट इज अ सिंपल ओपनिंग, और कुछ फॉर्म्स में इट इज कनेक्टेड टू अ गुलेट आर सिलिएटेड ग्रूव, ठीक है। कुछ सिलिएट्स में ये सिंपल ओपनिंग है, और कुछ सिलिएट्स में वहां पे एक सिलिएटेड ग्रूव है, ठीक है, उसके साथ ये कनेक्ट होता है। उस सिलिएटेड ग्रूव को गुलेट भी कहते हैं, ठीक है। कुछ सिलिएट्स में माउथ जो है स्ट्रेंथन्ड विद स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। माउथ के साथ साथ ये स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ट्राइकाइड्स कहते हैं। और ये ट्राइकाइड्स किस लिए ये सिलिएट्स यूज करते हैं? टू स्वैलो लार्जर प्रे, ठीक है। तो कुछ सिलिएट्स में माउथ के साथ ट्राइकाइड्स होते हैं। कुछ सिलिएट्स, फॉर एग्जांपल ये जो पैरामीशिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सिलियरी वाटर करंट्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल टुवर्ड द माउथ कैरी करते हैं। तो कुछ जो है वो लार्जर प्रे को स्वैलो करते हैं यूजिंग देयर ट्राइकाइड्स, और कुछ जो है वो वाटर करंट्स पे इंहिसार करते हैं कि वाटर करंट्स के साथ फूड पार्टिकल इनके माउथ में एंटर होंगे, ठीक है। सक्टूरियन जो है ये सिलिएट्स है, इनका जो यंग स्टेज है वो फ्री स्विमिंग होता है एंड पोजेस सिलिया, और जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो फिर ये एक स्टॉक ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। वो स्टॉक ये अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं ये, और फिर ये सेसाइल बन जाते हैं ये जो एडल्ट सक्टूरियंस है, और अपने सिलिया लूज कर लेते हैं, ठीक है। इनका साइटोस्ट्रोम जो है वो इनमें एब्सेंट होता है, और ये फीडिंग जो है ये थ्रू ये जो आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक टेंटिकल्स, तो इनके थ्रू ये फीडिंग करते हैं, ठीक है। तो सेक्टोरियंस अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं? प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ट्राइकोसिस्ट्स और टॉक्सिसिस्ट्स की बात की। तो ट्राइकोसिस्ट तो एक्सक्लूसिवली डिफेंसिव है, लेकिन टॉक्सिसिस्ट जो है वो प्रे को कैप्चर करने के लिए सिलिएट्स यूज करते हैं। तो सक्टूरियन सिलिएट्स में वो टॉक्सिसिस्ट होता है। सो यूजिंग देयर टेंटिकल्स, उनके वन आर मोर टेंटिकल्स यूज करके ये अपने जो प्रे है उसको पैरालाइज करते हैं यूजिंग देयर टॉक्सिसिस्ट, ठीक है, जो इनके टिप के साथ होता है, ठीक है। फिर जो पैरालाइज्ड प्रे है उसका जो साइटोप्लाज्म है, इट फ्लोज थ्रू द अटैच्ड टेंटिकल्स और बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फीडिंग मैकेनिज्म है जिसमें फेगोसाइटोसिस के साथ साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लेकिन वो बॉडी के अंदर आ जाता है।
और जो फीडिंग सेक्टोरियन है उसमें एक फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर फ्रेश वाटर सेक्टोरियल्स हम देखना चाहें तो इनके लिए जो बेस्ट प्लेस है दैट इज इन algae दैट ग्रो ऑन दी कैरापेस ऑफ टर्टल। कैरापेस आप जानते हैं वो जो हॉट अपर शेल होता है टर्टल्स का, क्रस्टेशियंस का या एरेक्नेट्स का, तो उसको कैरापेस कहते हैं। ठीक है। वहां पे जो हमें स्पीशी या जिनरा मिलेंगी तो उसमें है एनर्मा जो कि विदाउट स्टॉक होते हैं। ठीक है। और एक है स्क्वेलोरोफ्रिया जिनके जिनकी बॉडी में मतलब वो उनकी बॉडी के साथ वो स्टॉक मौजूद होते हैं। ठीक है। सो एनर्मा में स्टॉक नहीं होता और जो स्क्वेलोरोफ्रिया है इनमें स्टॉक होता है। ठीक है। अच्छा, एनर्मा के अलावा हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव्स है, एक है पोडोफ्रिया, आपको इन फिगर में नजर आ रहा है, और एक है डेंड्रोसोमा। ठीक है। जो हमारे पास एसिनोटॉप्सिस और एफिलोटा है ये साल्ट वाटर फॉर्म्स है, और ये जो बाकी के हमने पढ़े ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स है। ठीक है। अच्छा, सेक्टोरियन पैरासाइट्स जो है उनमें आपके पास है ट्राइकोफ्रिया, एलेंटोसोमा और स्फेरोफ्रिया। ठीक है। तो ट्राइकोफ्रिया आपको बिल्कुल इस यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाले, तो ये है ट्राइकोफ्रिया। ये क्या करते हैं, इनके जो स्पीशीज है ये वेरियस इनवर्टिब्रेट्स और फ्रेश वाटर फिश को क्या करते हैं, उनको पैरासिटाइज करते हैं। एलेंटोस्ट्रोमा भी सेक्टोरियन पैरासाइट है, आपको यहाँ पे एलेंटोस्ट्रोमा नजर आ रहा है। ठीक है। दे इनहेबिट्स द इंटेस्टाइन ऑफ सर्टेन मैमल्स। और जो आपके पास है स्फेओप्रिया, तो यह जो है स्फेओफ्रिया जो है ये दे आर फाउंड इन स्टेंटर। स्टेंटर वो ट्रम्पेट शेप जो सिलिएट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेंटर। अच्छा, जो सिम्बियोटिक सिलिएट्स है, ठीक है, सो मेनी सिम्बियोटिक सिलिएट्स दे लिव एज कमेंसल्स। जैसे कि कमेंसल्स में मैंने बात की थी। ठीक है, कि वो कमेंसल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे एसोसिएशन में हो जिसमें एक जो इंडिविजुअल है उसको बेनिफिट हो और जो दूसरा है जो होस्ट है उसको ना बेनिफिट मिले और ना नुकसान। तो यूजुअली तो सिम्बियोटिक सिलिएट्स दे लिव एज कमेंसल, बट लेकिन कुछ ऐसे भी है दैट कैन बी हार्मफुल टू देयर होस्ट। हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है बेलेंटिडियम कोलाई की। ठीक है, जो बेलेंटिडियसिस काज करता है। ये कहां पर रहता है, इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, पिग्स, रेट्स एंड मेनी अदर मैमल्स। ठीक है। कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं बेलेंटिडियम कोलाई के जो कि होस्ट स्पेसिफिक है, तो इसी वजह से क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि हमने बात की ह्यूमन, पिग, रेट्स, तो ये स्ट्रेन होस्ट स्पेसिफिक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है ये इजीली ट्रांसमिट नहीं होता। ठीक है, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में आसानी से ट्रांसमिट नहीं हो सकता क्योंकि इनके होस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेन है। ठीक है। अब जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिट कैसे होता है, बाय फीकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर। ठीक है। यूजुअली तो ये ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन ह्यूमन में समटाइम्स ये इंटेस्टाइन लाइनिंग को इन्वेड करता है और डायसेंट्री काज करता है, जैसे कि ईंट, अमीबा, हेस्टोलेटिका डायसेंट्री काज करता था, उस जैसा डायसेंट्री ये काज करता है ह्यूमन में। अच्छा, कुछ केसेस में डिजीज जो है ये सीरियस भी हो सकता है और फेटल, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और इस तरह के जो इन्फेक्शन है बेलेंटिडियसिस के, दे आर कॉमन इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ये रेयर है। अच्छा, इस स्लाइड में इसके लाइफ साइकिल को समराइज किया गया है। बी कोलाई जो है इट पासेस इट्स लाइफ साइकिल इन 2 स्टेजेस बट इन 1 होस्ट ओनली। जैसे कि हमने बात की, पिग जो है इट इज द नेचुरल होस्ट, और ह्यूमन जो है मैन ये इंसिडेंटल होस्ट है। ठीक है। ट्रांसमिशन जो है इट अकर्स फ्रॉम पिग टू पिग, पिग टू मैन, मैन टू मैन एंड मैन टू पिग। लेकिन पिग टू पिग ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो है इस पैरासाइट का वो सिस्ट फॉर्म है। ठीक है। सो सिस्ट्स आर द स्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बेलेंटिडियसिस। होस्ट को, जैसे कि मैंने बात की कि होस्ट कौन है, होस्ट को इन्फेक्शन कैसे होता है, यूजुअली होस्ट इन्फेक्शन एक्वायर करता है बाय इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। वो ऐसे फूड
और वाटर इंजेस्ट करता है जिसमें ये सिस्ट्स मौजूद हो। तो आफ्टर इंजेशन, ठीक है, आपको स्टेज 1 में देखें सिस्ट जो है ये स्टूल में पास हुए हैं। स्टेज 2 में आप देखें तो फूड, जैसे कि फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, वाटर, ये सिस्ट जो है इट इज द इन्फेक्शियस स्टेज, और ये हम थ्रू इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ये हमारी बॉडी में आ जाता है। सो फॉलोइंग इंजेशन क्या होगा, ठीक है, इंजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सिस्टेशन होती है, इसका जो सिस्ट वॉल है वो रिमूव हो जाता है, और जो ट्रोफोजोइड्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रोफोजोइड ल्यूमेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है, और जो बाकी एनिमल्स है और ह्यूमन के केस में भी ये अपेंडिक्स में भी रह सकते हैं। वहां पे जाके ये क्या करेंगे, दे विल रिप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, और ड्यूरिंग विच कंजुगेशन में आकर ये भी हो सकता है। अच्छा, ट्रोफोजोइड जो है टू प्रोड्यूस इन्फेक्टिव स्टेज ये क्या करेंगे, ये इंसिस्टेशन करेंगे ताकि सिस्ट बना ले, ठीक है। इनमें से कुछ ट्रोफोजोइड जो है दे इन्वेड द वॉल ऑफ द कोलोन, और वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, और वो अल्सरेटिव पैथोलॉजी इन द कोलोन वॉल ये काज कर लेते हैं, ठीक है, मीन के अल्सरेशन काज कर लेते हैं। कुछ ट्रोफोजोइड्स इनमें से वो ल्यूमेन की तरफ आ जाते हैं और उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, और जो मैच्योर सिस्ट्स होते हैं तो फिर वो फीसेस में पास्ड आउट होते हैं, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता है। अच्छा, सिम्बियोटिक सिलिएट्स की बात करते हैं, ठीक है। सिम्बियोटिक सिलिएट्स बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है एंटोडीनियम, ठीक है। एंटोडीनियम एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है दैट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पर रहता है एंटोडीनियम, एंटोडीनियम जो है ये रुमिनेंट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है। अच्छा, एक और बिल्कुल ये जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है ये एंटोडीनियम है। अच्छा, एक और जो सिम्बियोटिक सिलिएट है उसको हम कहते हैं नेक्टोथेरस, ये फ्रॉग्स और टोड्स के कोलोन में रहता है। एक और जो हमारे पास स्पीशी है जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में है या सिम्बियोटिक सिलिएट्स है वो है एक्थायोथेरियस, ठीक है। एक्थायोथेरियस जो है ये एक्वेरियम और वाइल्ड फ्रेश वाटर फिशेस में एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। ये एक डिजीज काज करता है कुछ फिशेस में, ठीक है, उसको ये जो फिश कल्चरिस्ट है उस डिजीज को इक कहते हैं। इस सिलिएट को 1876 में एक फ्रेंच पैरासिटोलॉजिस्ट है फोकिट, उसने 1876 में इसको डिस्क्राइब किया था। एक जो जैसे मैंने बताया कि ये एक फिश डिजीज है, ठीक है, तो इसको फिर ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, तो वाटर टेम्परेचर को रेज कर लेते हैं, ठीक है, और उसको 10 to 14 डेज के लिए मेडिकेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू ये एक डिजीज को ये ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक डिजीज की ट्रीटमेंट ना हो और टाइम पे इसके लिए कोई मतलब कि यूज ना किया जाए कोई ट्रीटमेंट, तो इट कैन काज मच लॉस ऑफ एक्सोटिक फिशेस। एक्सोटिक फिशेस आप जानते हैं वो फिशेस जिनकी ओरिजिन जो है वो किसी और कंट्री से हो, ठीक है, that are not non-indigenous having their origin in another country, ठीक है, और फिर इंट्रोड्यूस किया गया तो इनको हम एक्सोटिक फिशेस कहते हैं। अच्छा, फ्री लिविंग सिलिएट्स की बात करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो फेमिलियर सिलिएट्स है फ्री लिविंग वो आपको नजर आ रहा है स्टिंटर, ठीक है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात की थी कि स्टिंटर जो है ये ट्रम्पेट शेप्ड होते हैं, ठीक है, और ये सॉलिटरी होते हैं, मीन के कॉलोनियल नहीं होते, सेपरेट रहते हैं, ठीक है, विद द बीट शेप मैक्रोन्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है वो बीट शेप्ड होता है, ठीक है। वोटिसिला एक अनदर फ्री लिविंग सिलिएट है। वोटिसिला आप देखें तो ये बिल शेप्ड है, इन्वर्टेड बिल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इट इज अटैच्ड बाय कंट्रेक्टाइल स्टॉक, ठीक है, और इस स्टॉक में कंटेन कंट्रेक्टाइल फाइब्रल जिसको हम मायोनिन कहते हैं, और जब
व्हेन स्टिमुलेटेड, जब इसको स्टिमुलेट किया जाए इस वर्टिसिला को, ये क्या करेगा, इट शॉर्टन्स, ये अपने स्टॉक को शॉर्टन करता है, ठीक है, काजिंग द स्टॉक टू कोइल लाइक अ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की तरह अपने स्टॉक को कोइल करता है, ठीक है। अच्छा, यू प्लॉट जो है ये एक और फ्री लिविंग सिलिएट है, ठीक है। यू प्लॉट्स की फ्लैटेंड बॉडी होती है, और आप देखें तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्यूज्ड सिलिया है, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ फ्यूज्ड सिलिया को सिराई कहते हैं, और सिराई का फंक्शन जो है ये एज लिग्स फंक्शन करता है। हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिलिएट पैरामीशिया में फॉर्म एंड फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। सो पैरामीशिया को ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है एज स्लिपर शेप, आप देखें तो ये है भी स्लिपर शेप, ठीक है। साइज अगर हम देखें तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है इट इज 150 to 300 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और आप देखें तो ये ब्लंट है, इंटीरियर पोर्शन इसका ब्लंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप देखें तो ये जो इनका एज है ये शार्प नहीं है, ठीक है। सो इंटीरियर साइड ब्लंट है, और जो पोस्टीरियर साइड है ये आप देखें, ये जो नीचे वाला साइड है तो इट इज समवट पॉइंटेड, ठीक है। अच्छा, अपीयरेंस आप देखें तो इसकी अपीयरेंस एसिमेट्रिकल है, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि जो ओरल ग्रूव है आपको नजर आ रहा होगा, ओरल ग्रूव, ठीक है, एक जो कि एक डिप्रेशन है, जो कि इट रन्स ऑब्लिकली बैकवर्ड ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एसिमेट्रिकल है, मतलब कि दोनों तरफ मौजूद नहीं है, एक तरफ मौजूद है। इसकी वजह से बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी हमें एसिमेट्रिकल अपीयरेंस में नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, पेलिकल को आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा तो पेलिकल इनका क्लियर है, ठीक है। और अगर हम पेलिकल की बात करें, इट इज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये ऑर्नामेंटेड भी हो सकता है बाय रिजेस, मतलब कि इस पे रिजेस या पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और पूरा आप सरफेस देखें इस पैरामीशिया का, सो इट इज कवर्ड विद सिलिया, और ये सिलिया जो है ये लेंथ वाइज रोज में अरेंज्ड है, ठीक है। पिलिकल के नीचे आप देखें तो आप एक थिन क्लियर एक्टोप्लाज्म है जो कि ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म को सराउंड करता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एम्बेडेड इन द एक्टोप्लाज्म जस्ट बिलो द सरफेस, आप देखें तो बिल्कुल टॉप पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्राइकोसिस्ट, स्पेंडल शेप्ड ट्राइकोसिस्ट है, और ये हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि ट्राइकोसिस्ट ये ऑर्गेनिजम्स, ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। और ये जो ट्राइकोसिस्ट है दे अल्टरनेट विद द बेसेस ऑफ सिलिया, ठीक है। जो इंफ्रासिलिएचर है इसमें देखें, प्रीवियस स्लाइड में हमने इंफ्रासिलिएचर पे भी डिस्कशन की है। सो इट कैन बी सीन ओनली विद स्पेशल फिक्सिंग, मतलब वैसे हमें नजर नहीं आता, अगर हम कोई स्पेशल स्टेन्स यूज करें तो फिर ये इंफ्रासिलिएचर हम देख सकते हैं। अच्छा, साइटोस्टोम एट द एंड ऑफ द ओरल ग्रूव, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साइटोस्टोम, ठीक है। ओरल ग्रूव के एंड पे देखें तो साइटोस्टोम है। सो साइटोस्टोम एट द एंड ऑफ द ओरल ग्रूव, ये कहाँ जाएगा, इट विल लीड इनटू अ ट्यूबुलर साइटोफेरिंग्स, आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको साइटोफेरिंग्स को हम गुलेट भी कहते हैं, और अलोंग द गुलेट देखें तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है मेड अप ऑफ मॉडिफाइड सिलिया व्हिच कीप्स फूड मूविंग, ठीक है। अब फीकल मटेरियल जो है इट इज डिस्चार्ज थ्रू अ साइटोप्रोक्ट, आप देखें तो पोस्टीरियर टू द ओरल ग्रूव यहां आपको नजर आ रहा है साइटोप्रोक्ट मौजूद है, तो फीकल मटेरियल ये थ्रू साइटोप्रोक्ट ये एक्सक्रीट होता है बॉडी से। अच्छा, एंडोप्लाज्म में आप देखें तो आपको फूड वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर फूड मौजूद है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। आपको दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी नजर आ रहे हैं, एक इस पोस्टीरियर एंड पे देखें और एक नियर टू दी एंटीरियर एंड भी मौजूद है, ठीक है। तो ये दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, हर एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में एक सेंट्रल स्पेस है, आपको नजर आ रहा होगा इस फिगर में, यहां आप देखें तो इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर आपके पास एक
central space है which is surrounded by several radiating canals. तो इन radiating canals का function क्या है? They collect fluid. ये जो radiating canals है, star shape जो आपको ये radiating canals नजर आ रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये fluid collect करते हैं और फिर इसको central empty करते हैं into the central vacuole. ठीक है? पैरामीशियम कार्डेटम में दो न्यूक्लियाई है, एक लार्ज न्यूक्लियाई है, आपको नजर आ रहा है मैक्रोन्यूक्लियस, बीन शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, एंड स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस जो कि इस मैक्रोन्यूक्लियस के डिप्रेशन में फिटेड है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, सो ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये फिटेड है इन द डिप्रेशन ऑफ द मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियाई है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, दीज कैन यूजुअली बी सीन ओनली इन स्टेन्ड स्पेसिमेन। ये उन स्पेसिमेंस में हम यूजुअली देख सकते हैं जिनको हम स्टेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात की थी कि ये डिफरेंट स्पीशी में इनका नंबर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशी है पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम, ठीक है, वहां पे आप 7 तक माइक्रोन्यूक्लियाई देख सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला फिगर है ये पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम का है। अच्छा, पैरामीशिया होलोजोइक है, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है ये फूड को इंटरनलाइज करते हैं, फिर उसको इंटरनली प्रोसेस करते हैं। पैरामीशिया होलोजोइक है एंड इट लिव ऑन बैक्टीरिया, एल्गी एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ये इन पे फीड करता है, ठीक है। ओरल ग्रूव आपको नजर आ रहा है, ओरल ग्रूव में जो सिलिया है ये क्या करते हैं, ये फूड पार्टिकल्स को स्वीप करते हैं इन द वाटर इनटू द साइटोस्टोम, मतलब कि फूड पार्टिकल को साइटोस्टोम की तरफ ये स्वीप करते हैं सिलिया, ठीक है। फिर वहां से, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि ये दे आर कैरी इनटू द साइटोफेरिंक्स, कौन को कैरी करता है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। साइटोफेरिंक्स से फूड जो है वो फूड वैक्यूल में जाता है, ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड इनटू द एंडोप्लाज्म, और फूड वैक्यूल जो है दे सर्कुलेट इन अ डेफिनेट कोर्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसी दौरान ये फूड जो है ये डाइजेस्ट होता है। जो इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स है फूड के, दे आर एजेक्टेड थ्रू द साइटोप्रोक्ट, जो आपको बिल्कुल इस ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है यहाँ पे आपको साइटोप्रोक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो पैरामीशिया जो है इट रिप्रोड्यूस ओनली बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, across kinetics या ciliary rows, but have certain forms of sexual phenomena, उसको हम conjugation और autogamy कहते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं इनटू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई, और फिर दे मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, ये बाइनरी फिजन में इस तरह से होता है, ठीक है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है इट एलोंगेट्स एंड डिवाइड्स एमाइटोटिकली, माइक्रोन्यूक्लियस की डिवीजन जो है वो माइटोटिकली वो डिवाइड करता है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो एमाइटोटिकली डिवाइड करता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि पैरामीशिया जो है यूजुअली दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, और कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि कंजुगेशन और ऑटोगेमी करते हैं। तो इन फिगर्स में आपको ऊपर वाले फिगर में बाइनरी फिजन और नीचे वाले फिगर में कंजुगेशन दिखाया गया है। तो बाइनरी फिजन में आप देखें तो कि क्या हो रहा है, जो माइक्रोन्यूक्लियस है दे डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई, और फिर वो माइक्रोन्यूक्लियाई अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो सिर्फ इलांगेट हो जाता है और एमाइटोटिकली डिवाइड करता है। नीचे जो फिगर है ये कंजुगेशन का है। कंजुगेशन सीलिएट्स में इट अकर एट इंटरवल्स, ठीक है। कंजुगेशन आप जानते हैं कि इट इज द टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल टू एक्सचेंज क्रोमोसोमल मटेरियल। इस यूनियन के दौरान होता क्या है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, एंड जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें मियोसिस का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास 4 हैप्लाइड माइक्रोन्यूक्लियाई आ जाते हैं,
इन 4 हैप्लाइड माइक्रोन्यूक्लियाई में 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, बल्कि डिसइंटीग्रेट वर्ड से ज़्यादा अच्छा डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जो एक आपके हमारे पास जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है इनटू 2 हैप्लाइड प्रोन्यूक्लियाई। इनमें से एक जो है इट इज एक्सचेंज्ड विद द अदर कंजुगेंट एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, जो प्रोन्यूक्लिया है दे फ्यूज टू रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉलोड बाय सेवरल मोर न्यूक्लियर इवेंट्स। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है दे कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन विदाउट कंजुगेशन। ठीक है, अच्छा, ऑटोगेमी ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इट इज सिमिलर टू कंजुगेशन। इसमें सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियाई एक्सचेंज नहीं होते, मतलब कि जब डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की मैक्रोन्यूक्लियस की, और माइक्रोन्यूक्लियस में जब मियोटिक डिविजन हो जाते हैं, जो दो हमारे पास जो 2 हैप्लाइड प्रोन्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं सिन कैरियन, और दैट इज कंप्लीटली होमोजाइगस। ठीक है, तो ये फर्क है ऑटोगेमी और कंजुगेशन में। ठीक है, आपको इस फिगर में ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑटोगेमी ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखें कि ऑटोगेमी में मैक्रोन्यूक्लियस जो है, ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। स्टेज 1 में बिल्कुल टॉप पे आप देखें। स्टेज 2 में जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लिया है वो म्योटिकली डिवाइड करते हैं, किस लिए, टू फॉर्म 8 हैप्लाइड डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनमें से जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की 4 बने थे, उसमें से 3 डीजेनरेट हुए थे। यहाँ पे 7 ऑफ द 8 माइक्रोन्यूक्लियाई ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग 1 माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस 2 गैमीट्स न्यूक्लियाई। ये जो 2 गैमीट न्यूक्लियाई है ये टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक वो जो है कोन उसमें एंटर हो जाते हैं टू फ्यूज। फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये जायगोट बनाते हैं। ठीक है, फिर वो जो जायगोट है वो डिवाइड करता है ट्वाइस टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई। आउट ऑफ दीज 4 न्यूक्लियाई में 2 जो है वो मैक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं और 2 जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। जो माइक्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, ये डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस 2 डॉटर पैरामीशिया। सिर्फ मतलब माइक्रोन्यूक्लियस के साथ साथ बॉडी भी आप पैरामीशियम की ये डिवाइड करती हैं टू प्रोड्यूस 2 डॉटर पैरामीशिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।